संगठन की ताकत हमारी शायद कम गिरी रहेगी, मगर अभी हम है, हमारे पास एक तो है जनाधार पूरे मीरा भाईंदर में हर वार्ड से हमें मिला है मंत्री के तौर पे। सिर्फ मीरा भाईंदर नहीं, मैं राज्य में कहीं पे भी जाके बैठक ले सकता हूँ। 6,19,000 वोट जो है ये भारतीय जनता पार्टी को मिले, हमें 3,58,000 मिला है। शिवसेना उबाटा जो है उनको 1,90,000 मिला है। 40-48 हजार कुछ अपक्ष है, और मन से मेरे ख्याल से 30 से 40 हजार है। ये अगर सब कैलकुलेशन करेंगे तो करीबन भारतीय जनता पार्टी से 1 लाख से ज्यादा वोट दिया गया। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव खत्म हुआ और अब भाजपा मेयर बनाने की तैयारी में है। तो आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में सामान्य महिला की लॉटरी लगी है जो महापौर बनेंगे। जिसके और हम आपको बता दें कि चुनाव खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी है। सबसे पहले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने महानगर पालिका मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उसके बाद भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज फिर से प्रताप सरनाईक ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की। नमस्कार, प्रवासी संदेश के लिए मैं विज्ञान उपाध्याय। आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के जन्म शताब्दी के अवसर पर हम मीरा भाईंदर के 24 प्रभागों में अन्य अन्य तरह के आयोजन करेंगे, जिसमें महिलाओं के लिए हल्दी कुंकू जैसे कार्यक्रम, बुजुर्गों के लिए ट्राईसाइकिल वितरण, मेडिकल कैंप, बच्चों के लिए और अन्य लोगों के लिए कार्यक्रम करेंगे, आयोजन करेंगे। प्रमुख वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी की जन्म शताब्दी है, और वो जन्म शताब्दी के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर में जो 24 प्रभाग है, वो 24 प्रभाग में अलग अलग हम लोग कार्यक्रम ले रहे हैं। जैसे महिलाओं का हल्दी कुंकू का कार्यक्रम हो, महिला बचत गट का मेड़ावा हो, साथ ही में हम लोग जो दाखिले शिविर है वो हर प्रभाग में हम ले रहे हैं। वो मुफ्त में दिए जाएंगे। हर प्रभाग में आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर और साथ ही में मुफ्त चश्मों का वाटप। दिव्यांगों के लिए हम लोग अलग अलग चेयर भी उनको दे रहे हैं, और उनको दिव्यांगों को जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी उनको हम देंगे। ये सब मुफ्त देने का उपक्रम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के जन्म शताब्दी के ये वर्ष उसको पूरा हो रहा है। इसलिए हम 23 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक पूरे मीरा भाईंदर शहर में एक कार्यक्रम लेंगे, ताकि जन जागृति हो। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचार जो है, हिंदुत्व के विचार है, मराठी आदमी के लिए जो भी, मराठी मानस के लिए जो भी करना है वो करने का उनका काम जो मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र में है, वो लोगों को दिखाने के लिए हम एक कार्यक्रम रखेंगे। मैंने महानगर पालिका कमिश्नर को भी एक खत दिया है। उस खत में लिखा है कि बाला साहब ठाकरे कला दालन जो है उसके सामने जो ओपन स्पेस है, वहाँ पे मेट्रो थिएटर के सामने जो मुंबई कॉरपोरेशन ने पूर्णाकृति पुतला जो खड़ा किया, उसी तरह पे ठाणे और मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन में एक पूर्णाकृति पुतला हो जाए, ताकि बाला साहब ठाकरे जी की यादें है वो हमेशा जिंदा रहेंगी। और साथ ही में हम ये भी कमिश्नर को बोला है, और हम भी हमारे माध्यम से करेंगे, जो भी स्कूलों के छात्र है मीरा भाईंदर शहर के, उन छात्रों की हर स्कूलों को एक एक दिन ऐसे पिकनिक वहाँ पे अगर ली जाए, तो मीरा भाईंदर के बच्चों को पता चलेगा कि बाला साहब ठाकरे कला दालन में क्या क्या चीज़ें हैं, और उनके भविष्य के लिए वो बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं। देखिए, राजनीति में तो हार जीत होती रहती है, और इलेक्शन हो गया मगर शिवसेना काम पे लगे, और हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के जो हिंदुत्व के और मराठी मानुष के जो विचार है, मराठी उनकी आत्मा थी, और उस माध्यम से हम शहर में सभी जगह पे ये जो बाला साहब ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, उसके माध्यम से 1 महीने का हम ये बहुत ही बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। शिवसेना के माध्यम से 365 दिन कार्यक्रम तो होते रहते हैं, मगर हमारे हिसाब से ये कार्यक्रम हम 1 महीने के लिए पूरे हमारे संगठन जो ताकत मीरा भाईंदर शहर में हमारे मतदाताओं के माध्यम से 3,58,000 से ज़्यादा वोट हमें प्राप्त हुए, उस माध्यम से दिखे हैं। तो बाला साहब ठाकरे जी के विचार पे चलने वाली शिवसेना के ऊपर लोगों का विश्वास है, क्योंकि इतना भले हमारी सीटें कम आई, मगर 3,58,000 ये वोट कम नहीं होते शहर से। तो ये वोट हमें प्राप्त हुए, तो हम जनता हमारे साथ में है। ठीक है, कुछ वोटों के विभाजन की वजह से हमें उतने नगर सेवक नहीं मिले, मगर फिर भी भविष्य में ये संगठन की ताकत ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ाए, और इस संगठन में
ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्रिय होते हुए ये जो कार्यक्रम है भविष्य में करने के लिए हम सक्षम है और आगे हम बढ़ाते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रताप सरनाईक से पत्रकारों ने सवाल किया कि नरेंद्र मेहता ने पिछले दिनों परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को कहा कि आप अपने विभाग पर ध्यान दें, आपको मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इस पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि मैं इस राज्य का मंत्री हूं और मैं मुझे जहां भी लगेगा गलत हो रहा है मैं वहां पर आकर मीटिंग लूंगा और उस पर काम करूंगा। और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे मुद्दों पर प्रताप सरनाईक ने बात की, देखिए। नहीं, उनको शायद इसका पता नहीं रहेगा। उनको थोड़ा सा उनके जो डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री जी है और बाकी के लोग हैं उनसे चर्चा करना पड़ेगा। मेरा मंत्री के तौर पे सिर्फ मीरा भाईंदर नहीं, मैं राज्य में कहीं पे भी जाके बैठक ले सकता हूँ और कामकाज का आढावा ले सकता हूँ। और मंत्री के रूप में मंत्री सक्षम प्राधिकरण है जो कहीं पे भी सत्ता हो या सत्ता ना हो, अगर कानून के दायरे में रहते हुए काम होता रहेगा तो उसका संरक्षण करेगा, मगर कानून के दायरे से बाहर अगर काम कोई करता रहेगा तो मंत्री के रूप में वो अधिकार कायदे ने या कानून ने, संविधान ने मुझे दिया है। हमने तो राज्य शासन से पैसा ले आए और राज्य शासन के माध्यम से वो पूरा भी कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी का पुतला जो है उसके लिए भी हम जो पैसा है वो नगर विकास डिपार्टमेंट के माध्यम से ले आएंगे, मगर कुछ चीज़ें जो है उसका कमर्शियल यूज हो सकता है और उसके माध्यम से वो चलेगा। खासकर एमपीएससी यूपीएससी की जो स्पर्धा परीक्षा होती है और सब विद्यार्थियों को हमने बोला था कि हर साल जैसे थाना में हम भेजते हैं वैसे मीरा भाईंदर शहर से भेजना चाहिए। तो एक कृति आराखड़ा जो है प्रशासक के तौर पे अभी कमिश्नर है, मगर बाद में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की आई है, इसलिए ये चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी ये 3 साढ़े 3 साल में मैंने जो विकास काम किए, कला दालन है, लता मंगेशकर नाट्यगृह है, ये अभी 3 3 उड्डान पुल है, अगले महीने में मेट्रो का हम काम चालू कर रहे हैं। सभी समाज के समाज भवन जो हमने निर्माण किए हैं वो समाज भवन है। तो ये चीजें जो है हमने राज्य शासन के फंड के माध्यम से तो बना के तो दे दी है। अभी सत्ता में आने के बाद सिर्फ इन्होंने जो समाज भवन है उसी समाज के अच्छे लोगों के हाथ में सौंपना चाहिए, नहीं तो हमको तो हमारे हिसाब से वापिस शिव सैनिकों को रास्ते पे उतरना ही पड़ेगा। मगर मुझे लगता है कि वैसा नहीं होगा, क्योंकि इस मीरा भाईंदर शहर के लोगों के लिए हमने 3 साढ़े 3 साल में जो अच्छा काम किया उसको देखते हुए लोगों ने हमें 3,58,000 से भी ज्यादा वोट दे दिया। तो ये वोट कम नहीं होते, ठीक है सीटें कम आई तो, मगर वोटों की जो बंटवारा है वो हो गया। उसकी वजह से आप अगर कैलकुलेशन करेंगे तो अगर 2 3 पार्टियों की अगर वोटों की जो कैलकुलेशन आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से करीबन 1 लाख वोटों से ज्यादा हमारी वोटों की अगर कैलकुलेशन है वो होता है। तो ये कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं है। कला दालन अगर बनाया तो संभालना भी पड़ेगा ना, क्योंकि जिम्मेदारी होती है कॉर्पोरेशन की। तो मीरा भाईंदर छोड़ के क्या थाना में शिफ्ट हो रहे क्या नरेंद्र मेहता, तो आप उसको बोलना चिंता मत कीजिए, वो तो थाने का काम हम करते रहेंगे। और दूसरा ऐसा है कि पोर्ट टैक्सी की संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की है। मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और यही साल हम कोशिश कर रहे हैं कि ठाणे हो, मीरा भाईंदर हो, मुंबई हो, सब जगह पे, नवी मुंबई हो, सभी जगह पे पोर्ट टैक्सी का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के माध्यम से किया जाएगा। मेहता जी को भी आमंत्रित किया जाएगा। देखिए, स्थानिक स्वराज्य संस्था का वो अधिकार है, जो भी 26 लाख हो या 20 लाख हो या 10 लाख हो, स्थानिक स्वराज्य संस्था के पास स्थायी समिति में या जनरल बॉडी में जो विषय है वो विषय तो जाएगा ही। ऐसे नहीं है, राज्य शासन सार्वभौम होता है, फिर भी स्थानीय स्वराज्य संस्था को अधिकार दिया है और अधिकार का पालन निश्चित रूप से कमिश्नर करेंगे। रही बात उन्होंने उसमें भी राजनीति करने की, तो नगर विकास खाता तो हमारे ही पास है, तो अगर कोई राजनीति हो गया तो नगर विकास डिपार्टमेंट के और खासकर यूडी सेक्रेटरी को अधिकार प्राप्त है कि वो कुछ भी अगर चीजें यहाँ पे गलत होगी या कानून के बाहर अगर करने की कोशिश अगर जनरल बॉडी या स्टैंडिंग कमेटी करती रहेगी तो हमें वो अधिकार है। राजू, वो अधिकार है नगर विकास डिपार्टमेंट को, तो नगर विकास डिपार्टमेंट तो उसमें दखल अंदाज कर सकते हैं और नगर विकास मंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे जी है। मेरा यही कहना है, देखिए सत्ता पे आप आ गए, भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास रखते हुए लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बहुमत प्राप्त करके दे दिया। हम उनका स्वागत करते हैं और स्वागत करने के बाद ये भी बात मैं कहना चाहता हूं कि स्थानीय स्वराज्य संस्था को जो अधिकार राज्य शासन और केंद्र शासन ने दिए उसका इस्तेमाल करते हुए हम विकास काम करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि वो अगर राजनीति करेंगे, हमें तो हमारा जो अधिकार है राज्य शासन का और मंत्री के तौर पे मेरा अधिकार का वापर करना पड़ेगा, मगर मुझे लगता है कि वो नहीं करे, उतना वक्त आने नहीं देंगे। टोटल वोटर 8 लाख है। ये जो कैलकुलेशन होता है 49% वोटिंग हो गया, जो 3,58,000 वोट है वो 4 उम्मीदवार के वोट है, यानी एक आदमी का 4 वोट है। जिस 6,19,000 वोट जो है ये भारतीय जनता पार्टी को मिले, हमें 3,58,000 मिला है। शिवसेना उबाटा जो है उनको 1,90,000 मिला है, 40-48,000 कुछ अपक्ष है, और मन से मेरे ख्याल से 30 या 40,000। ये अगर सब कैलकुलेशन करेंगे तो करीबन भारतीय जनता पार्टी से 1 लाख से ज्यादा वोट, ये अगर सब लोगों के कांग्रेस और इनके अगर मिक्स होते हैं तो ऐसे नहीं है। पूरा का पूरा जनाधार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वोटों की आगे पीछे, कोई 8 वोट से हमारे गिरे, कोई 22 वोट से गिरे, कोई 15 वोट से गिरे, वोट आगे पीछे होते हैं, मगर ऐसा किसी ने समझ में नहीं लेना चाहिए कि पूरी की पूरी मीरा भाईंदर की शहर की जनता ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमें भी जो प्राप्त हो गया 3,58,260 वोट हमें जो मिले, ये क्या छोटी नहीं कैलकुलेशन आएगा नहीं, ये जो कम नहीं है, ये जनाधार ठीक है, हमारी सीटें नहीं चुन के आए, मगर जनाधार कम भी नहीं है ना। इतना वोट प्राप्त करना भी बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए हम लोगों का धन्यवाद देते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 6,58,236, शिवसेना 3,58,224, उबाठा 1,54,839, कांग्रेस 1,84,522, मनसे 19,090, अपक्ष 43,493 और नोटा 43,927। अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन में होता है 14,85,330 वोट आ गए। अभी आप देखिए कि इस 14,85,330 इसमें से अगर 6,81,000 उनको जो अगर माइनस हो जाते तो 1 लाख से ज्यादा ये वोट है ना। ये तीनों का अगर सभी पार्टियों का कैलकुलेशन करेंगे तो 1 लाख से ज्यादा वोट है भारतीय जनता पार्टी से बाकी के लोगों को मिला है। तो ये ऐसे जनाधार इस तरह से नहीं होते। जनाधार लोगों को जो विश्वास लोगों ने हमारे ऊपर व्यक्त किया, तो हम उसका स्वागत करते हैं, काम करेंगे, और कैसे निकल जाते हैं साल मालूम भी नहीं पड़ेगा। नोटा सभी जगह पे राज्य में, देखिए नोटा का अधिकार हमारे इलेक्शन कमीशन ने अगर मतदाताओं को दिया तो उसका वापर मतदाता करते हैं। उनको अभी देखिए वो क्या बोलते हैं, उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए मैं बंदिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं राज्य का नेता हूँ। वो मीरा भाईंदर शहर तक सीमित है। और खासकर दूसरी एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका राज्य में ही आता है ना। मैं राज्य में अगर ध्यान देने की उन्होंने ही बोला है राज्य की तरफ ध्यान दो, तो मीरा भाईंदर शहर क्या राज्य के बाहर है क्या? राज्य में ही है, तो मैं राज्य में ही ध्यान दे रहा हूँ। अभी 25 तारीख से मैं धाराशिव दौरे पे हूँ, फिर सोलापुर पे दौरे पे हूँ। मेरा तो काम चलते ही रहता है, मैं थोड़ी रुकने वाला हूँ। अगले महीने में मेट्रो चालू हो जाएगी। मेट्रो की आपके मालूमात के लिए और भी मैं बोल देता हूँ, अच्छा सवाल आपने किया। मेट्रो की सुरक्षा जांच की जो कमी थी वो भी अभी पूरी हो गई है। तो मेट्रो सिर्फ 5 फरवरी को जो जिला परिषद की इलेक्शन है, उसके इलेक्शन के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से वक्त मांगेंगे, और उनका जैसे ही वक्त मिलता है दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी का, अगले ही महीने में मेट्रो चालू हो जाएगी। रही बात पानी की, तो पानी भी यही साल में मेरा वादा है मीरा भाईंदर शहर की जनता को, क्योंकि मैंने हर भाषण में बोला था 2026 में मीरा भाईंदर शहर में 365 दिन 24 घंटा पानी सूर्य प्रकल्प से आ जाएगा। तो उनके मुख्यमंत्री जी इस राज्य के प्रमुख है, और प्रमुख के तौर पे पूरा हमारा सभी डिपार्टमेंट उनके ही अंडर आता है। उनको क्या मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप करना है तो आप उनको लेटर दे दीजिए कि मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में जो
परिवहन खाता चल रहा है या और भी दूसरा नगर विकास खाता चल रहा है या दूसरा एमएससीबी का यानी विद्युत डिपार्टमेंट जो चल रहा है उसमें बहुत ही भ्रष्टाचार होता है, कृपया इंक्वायरी कीजिए। अगर सत्ताधारी पार्टी का विधायक होने के बावजूद भी अपने मुख्यमंत्री के ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर अगर वो आरोप करते हैं तो इसकी जांच तो होनी चाहिए, मैं खुद कहता हूँ। इसी बीच जब मीडिया कर्मियों ने प्रताप सरनाईक से सवाल किया कि इस चुनाव में आपका संगठन इस शहर में बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था, तो प्रताप सरनाईक ने ये स्वीकार किया और कहा कि अब अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हम काम जरूर करेंगे। देखिए, आप जो बोलते हो इसमें मैं ये नहीं करता हूँ कि वो गलत है। संगठन की ताकत हमारी शायद कम गिरी रहेगी, मगर अभी हम है, हमारे पास एक तो है जनाधार पूरे मीरा भाईंदर में हर वार्ड से हमें मिला है। तो लोग चाहते हैं कि शिवसेना बढ़े, प्रताप सरनाईक के काम वैसे ही हो। तो हर वार्ड में जैसे कि 1 नंबर से लेके 24 नंबर में हमारा जनाधार बड़ा है। पहले हमारी जो ताकत थी, लोग बोल रहे थे मुट्ठी भर है, हमारी मुट्ठी कितनी बड़ी है हमने दिखा दिया। नगर सेवक हमारे चुन के नहीं आए, मगर हमें पता चला कि हम कहाँ पे हैं आगे। और लोकसभा का इलेक्शन है 3.5 साल के बाद में, 4 साल के बाद में विधानसभा है, फिर 5 साल कभी निकल जाएंगे और महापालिका आएगी। बताइए, हमें उतना बहुत वक्त है और उसी वक्त को लेते हुए हम हमारी संगठन की शक्ति, संगठन की ताकत बढ़ाएंगे। आप बोल रहे हो 100% हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की संगठन शक्ति और संगठन की ताकत है, उससे हमारी संगठन शक्ति और संगठन की ताकत कम गिरी है, ये हम मानते हैं। आज महाराष्ट्र के 29 पालिकाओं में लॉटरी निकली और जिसमें सभी पालिकाओं में किस आरक्षण के मेयर बैठेंगे इसका आज लॉटरी पता चल गया और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लिए सामान्य वर्ग की महिला को महापौर का सीट मिलेगा, ये लॉटरी में आया है। जिसके बाद आज हमने आपको यहाँ पर प्रताप सरनाईक के प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाए और मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी तमाम खबरों को आपको प्रवासी संदेश पर दिखाते रहेंगे। आप प्रवासी संदेश चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।